बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। आदरणीय, परम आदरणीय सभी पूजनीय संत, ब्राह्मण एवं विद्वान जन, हम आपके हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है जो कि परमात्मा ने हमें इस प्रकार की सद्बुद्धि दी कि हम परमात्मा को जानने में अग्रसर हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, आपको हम एक ऐसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं जो के बड़ी ही ज्ञान उपदेशक है। एक ब्राह्मण थे, उनका कार्यक्रम बड़ा ही सुंदरता से चल रहा था। यंग उम्र थी। जब उनका विवाह संस्कार हो गया तो घर पर धर्मपत्नी जी पधारी। धर्मपत्नी ने आते ही उनसे पूछना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रिय सज्जनों, ये घटना सत्य है कि माता पिता एवं अध्यापक जो भी जितना पढ़ा लें वो उतना कम होता है, लेकिन घरवाली आ जाए और उसके पास एक रात रहने के लिए मिल जाए तो इतना पट्टी पढ़ा देती है कि फिर जीवन में उसे मनुष्य भूलता नहीं। ऐसी वह अध्यापिका आती है कि उसकी पढ़ाई फेल नहीं होती। उसने आते ही प्रश्न कर दिया कि ये बताओ जी, आप काशी से पढ़ कर के आए हो, बड़े विद्वान ब्राह्मण हो। मेरे माता पिता ने ऐसा बताया, लेकिन मैं आपसे आपकी विद्वानता पूछना चाहती हूं कि मुझे ये बता दीजिए कि पाप का बाप कौन है। अब तो ब्राह्मण देवता उठ करके चले और अपनी पोथी पत्रा को कुरेदने लगे। सभी पुस्तकों को कुरेदा, तलाश किया, लेकिन उसमें पाप का बाप नहीं मिला। तो बोले कि भाई, अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूं? अब मुझे तुरंत ही वापस चलना चाहिए। दोबारा से मैं काशी में जाकर के पढ़ करके इस योग्यता को धारण करके तभी पधारूंगा। रास्ते में निकल पड़े। जाते हैं तो मार्ग में एक उन्हें वेश्या मिल जाती है। वेश्या उन्हें भली प्रकार से जानती थी, परिचित थी कि ये हमारे क्षेत्र के ही ब्राह्मण हैं और काशी से पढ़ करके आए हैं, बड़े विद्वान हैं। आखिरकार ये जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता दंडवत प्रणाम, कि चिरंजीवी रहो। महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? जा क्या रहा हूं, काशी के लिए जा रहा हूं। काशी से तो तुम अभी आए हो पढ़ करके। कि मैंने विवाह किया तो मेरी पत्नी ने जो प्रश्न पूछा उसका मेरे पास उत्तर नहीं बना। उस उत्तर का जवाब जानने के लिए मैं काशी जा रहा हूं। क्या है? उसने पूछ लिया मुझसे कि पाप का बाप क्या होता है। मैं जान नहीं पाया, उसको जवाब नहीं दे पाया कि महाराज, आप काशी जा रहे हो और आपको इसका उत्तर मैं यहीं दे दूं तो कि अति उत्तम, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो फिर आप घर पर लौट करके जाइए और आपके लिए हमारे घर का कल निमंत्रण है। उसने उसी वक्त 100 रुपये उसको ब्राह्मण देवता को थमा दिए। ब्राह्मण देवता 100 रुपये लेकर के बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहे। बोले कि बिना बात के ही हमें तो 100 रुपये भी मिल गए और हमें उसके घर जाने में क्या दिक्कत है। दूसरा दिन हुआ तो ब्राह्मण देवता उस वेश्या के घर पर जा पधारे। उसने जैसे ही वेश्या के घर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाराज आइए, बैठिए, पधारिए, आपका स्वागत है। उसने 100 रुपये फिर दे दिए। अब तो ब्राह्मण देवता और भी प्रसन्न होने लगे। जो हृदय में भाव था वह बदलने लगा। उन्होंने कहा महाराज,
आपको कैसी प्रसादी बनाई जाए, कैसा भोजन बनाया जाए। आप पक्का भोजन तो हर जगह कर लेते हो। कहाँ, पक्का भोजन तो हम हर जगह कर लेते हैं। कच्चा भोजन हमारे हाथ का कर लोगे? नहीं, कच्चे हाथ का भोजन मैं आपके हाथ का नहीं करूँगा। तो ठीक है महाराज, आप अपने हाथ से बना लीजिए। अरे मैं आपके पास आकर के अपने हाथ से बनाऊंगा? अच्छा, तो पक्का भोजन मैं बनाए देती हूँ, आप ग्रहण कर लेना। उसने 100 रुपये और थमा दिए। अब तो ब्राह्मण देवता का और ही पारा उतर गया। जब उस वेश्या ने पकवान बनाए, पकवान बना करके और ब्राह्मण देवता के सामने थाली परोस करके रख दी। अब उस वेश्या ने कहा कि महाराज, एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो। नहीं 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 नहीं, एक नहीं 2 कहिए, क्या बात है? कस मैं इतना सा कहना चाहती थी कि देखिए, आप कच्चा भोजन तो सबके हाथ का खाता नहीं, किसी के घर का ग्रहण करते नहीं, और पका हुआ भोजन तो आप सबके घर का पा लेते हो, और ये मैंने ही भोजन पकाया है। आप की इच्छा हो तो मैं अपने हाथ से, इन्हीं हाथों से तो बनाया है, मैं आपको भोजन करा दूं। उसने ये कहा और 100 रुपये और दे दिए। ब्राह्मण देवता ने 100 रुपये लिए, अपनी जेब में रख लिए। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, जैसे ही ब्राह्मण देवता कहाँ हुआ, कहाँ, चलिए करा दीजिए। उसने गिलास को तोड़ा और ब्राह्मण देवता के मुख की ओर किया। जैसे ही मुख की ओर किया और ब्राह्मण देवता ने उस निवाले को खाने के लिए इस प्रकार से मुंह फाड़ा, जैसे ही मुंह फाड़ा वैसे उस वेश्या ने एक झापड़ मारा तड़ाक से। नालायक, अभी तेरी अकल नहीं खुली? अरे तू कितना उच्च कोटि का ब्राह्मण है। मैं नहीं चाहती कि तेरा धर्म भ्रष्ट हो। मैं तेरा पथ भ्रष्ट करने के लिए नहीं आई हूं। मैं तुझे यह सिखाने के लिए आई हूं कि तू अब भी नहीं समझ पाया कि पाप का बाप क्या होता है। पाप का बाप होता है मेरे प्रिय सज्जनों, लोभ। तुम्हें जिस जिस प्रकार से रुपए मिलते गए तो आप अपने स्तर से गिरते चले गए। इसलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को ज्ञान देना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस उपदेश के माध्यम से स्वयं को चलना बड़ा टेढ़ी खीर है, बड़ा कठिन है। दूसरों को तो हम बड़ी आसानी से शिक्षा दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम उस पर गौर नहीं करते, हम उस पर स्वयं ही नहीं चल पाते। पहले अपने आप को सुधारो, तब दूसरे को प्रवचन करना, दूसरे को सुधारना। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाएं प्रिय लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों को शेयर करें, हमें कमेंट में ओम नमो नारायण के नाम से हमारा मनोबल बढ़ाएं।